है आज बेटी बचाओ बेटी फाउंडेशन की तरफ से। देखिएगा ये ऑनर है, तो इसके बारे में आप ऑडियंस को बताइए। बेटियां फाउंडेशन 2009 में मैंने स्थापना करी थी और तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न के केस हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। समय समय पर जहाँ भी क्राइम होता है, जिस भी तरीके का होता है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग कोरोना से पहले से हाइजीन पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मजदूर जो महिलाएं होती हैं वो भले ही 4,000 कमाती हो लेकिन 4 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करती। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट हमने ज़्यादा फोकस किए हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि शारीरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कमोड शावर। उसमें क्या होता है कि हम लोग, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिधर भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं होते, हिंदी टॉयलेट बना दिया जाता है और साथ में मग्गा रख दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मग्गा हटाओ सुरक्षा बढ़ाओ का स्लोगन करके उसको टूटी देते हैं और वो कमोड शावर लगाते हैं, जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हाइजीन की दृष्टि से भी वो सुरक्षित होता है। क्योंकि कई बार साबुन नहीं मिलता तो मिट्टी उठा के हम लोग हाथ धो लेते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को, बुजुर्गों को करते देखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जगह जगह हम लोगों ने रोजगार कार्यालय खोले हैं। आपके मेरठ में भी 2 जगह, एक ब्यूटी पार्लर और एक खरखोदा में सिलाई सेंटर चल रहा है। इसी तरह हिमाचल में, पंजाब में, MP में हमारा प्रयास रहता है जहाँ भी महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से अक्षम है, उनको सक्षम करना, हमारी आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, किसी भी तरीके का अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम उनमें पूरी तरीके से अपनी सहायता देते हैं। जहाँ भी कोई भी विक्टिम की कॉल आती है, हम लोग तुरंत, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है। चाहे वो रेप केस हो, चाहे मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके की सहायता हो। महिला सशक्तिकरण के इस युग में बेटियां फाउंडेशन अपनी अहम भूमिका निभा रही है और हमेशा निभाती रही। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि खरखोदे में भी एक आपने खोला हुआ है, एक मेरठ में भी, अगर कोई भी बेटी वहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ पाएंगी? बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं या जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदु कोमर जी हैं, उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखा है, तो वो बाहर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत सारे वहाँ भी बैठे हैं बच्चे। तो किसी से भी आप संपर्क स्थापित करेंगे, जो आपके क्लोज होगा उनसे आप संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको वहाँ पर मदद करेंगे। बेटी फाइनेंस जो आपकी ये NGO आप चला रहे हैं, ये रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल रजिस्टर्ड और है, सरकार से सहायता भी होती होगी? हर तरीके से एलिजिबल है। मैं कोई भी पेपर वर्क में कभी भी और कोई किसी भी तरीके का अनैतिक काम ना तो करती हूँ और ना ही करने की इजाज़त है। थैंक यू। ये बेटियां फाउंडेशन का प्रोग्राम था। इसके अंदर गांव बिजोली से और मोदीपुरम से, मोदी नगर से, दिल्ली से और गाजियाबाद से भी, हमारी मेरठ की भी बहुत बच्चियां थी यहाँ पर और सभी ने अपनी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। और जैसे हमने 4 वर्गों में इसको करा था, उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। और आज जो संस्कृति हमें देखने को यहाँ मिली है बच्चों को, हमें लगा कि वही कपड़े जो पाश्चात्य बच्चे पहनते हैं उसमें इतनी खूबसूरती नहीं है जो हमारे यहाँ के जो अपने लहंगों में और इन कपड़ों में खूबसूरती है वो कहीं नहीं दिखती। मैम, ये सारी जो लहंगे थे, ये सभी बच्चे बताते हैं कि हमने खुद अपने हाथ से जो है इनकी तैयारी की है, तो उसके बारे में। जैसे हमारे बिजोली गांव में ही एक सिलाई केंद्र खोल रखा है, बहुत टाइम से हम यही कह रहे थे कि अपने हाथों से तैयार किए जा रहे हैं वे कपड़े। तो ये सारे कपड़े वहीं तैयार होकर आए हैं, बच्चों ने उसी कपड़ों को पहना है। यही हमारे आकर्षकता की अपने खुद डिजाइनर कपड़े तैयार हुए हैं। तो ये आज इसी का ये आकर्षक है।
मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। सब आगे बढ़ के एक हाथ बढ़ाइए, हम उनका हाथ थामेंगे और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आपने भी देख लिया होगा मीडिया पार्टनर्स ने कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट, कितनी स्ट्रांगनेस और कितना मतलब एजुकेटेड पीपल सारे जुड़े हुए हैं और इस संस्था को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और इसमें हम सबका साथ चाहते हैं। बल्कि हमने तो उत्तराखंड तक इसको पहुंचा दिया है। हम अपनी देहरादून की टीम से भी टीम मिलवाएंगे, तैयार हो गई है और देहरादून से आई हुई है आज यहाँ टीम। इतनी परेशानियों के बावजूद भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि बेटियां फाउंडेशन के द्वारा आप बेटियों को क्या क्या यहाँ शिक्षा देने वाले हैं और क्या क्या रोजगार देने वाले हैं, इसके लिए जो और भी लोग जानना चाहते हैं बताइए। सर मैं बताना चाहूँगी थोड़ा और मैंने ये प्रोग्राम, ये कल्चर प्रोग्राम इसलिए किया है कि आप भी जानते हैं आजकल की जनरेशन जो है सर वो डिपेंड हो चुकी है कि आने वाले टाइम में भी और अब में भी कि हमारा वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा आ चुका है, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो छुप चुका है सर। तो इसीलिए हमने ये आगे प्रोत्साहन देने के लिए कि जो हमारी सभ्यता है, जो कपड़े हम पूरे कपड़ों में अच्छे लग सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हम हाफ कपड़े ही पहन के जा सकते। अब सारी हमारी मॉडल्स हैं, इतनी प्यारी प्यारी हैं, सारी अच्छी लग रही हैं। इन्हें हम आगे चल के इसी पे प्लेटफॉर्म पे काम कराएंगे। इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि ये वेस्टर्न छोड़ के सारे हमारे ऑल इंडिया ओवर सारा वेस्टर्न छुड़वा के हम यही चीज़ें देखे जाएंगे कि आगे चल के भी जो फैशन शो के नाम पे धब्बा लगा हुआ है कि वेस्टर्न होता है, हर जगह वेस्टर्न होता है, बट हम वो चीज़ हटाना चाहेंगे कि हमें सिर्फ अपना इंडियन कल्चर प्रेजेंट करना है, जिसमें हम एक सभ्य तरीके से फैशन शो सभ्य तरीके से भी हम कर सकते हैं और इन्हें आगे चल के हम इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ये अपना आगे कोर्स भी कर सकते हैं, डिजाइनर भी बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। कहाँ से ये लोग आए हैं आपके पास में? जो बेटियाँ हैं ये कौन कौन से जिले से और कौन से शहर से यहाँ आई हैं? बिल्कुल सर, देखिए सर इसमें कुछ दिल्ली से भी है, जबकि माना जाता है दिल्ली में वेस्टर्न बहुत हो चुका है, लेकिन उन्होंने हमारा ये कल्चर देख के यहाँ पे अपना कल्चर प्रेजेंट किया है। और कुछ देखिए गांव के हैं जो गांव छिप जाती है, सभ्यता छिप जाती है, उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है गांव को आगे बढ़ाने के लिए। गांव के भी हैं इसमें, मेरठ के, कानपुर, बहुत जगह से यहाँ पे आए हुए हैं सर, जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं कि हम एक सभ्य पूरे कपड़ों में भी एक सभ्यता दिखा सकते हैं, अपना कल्चर प्रेजेंट कर सकते हैं सर। बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना से जितना हो सके कि आप अपने कल्चर को प्रेजेंट करें। आप पूरे के पूरे सभ्य कपड़े, पूरे कपड़ों में भी एक सभ्य, एक लुक, एक अच्छा वो आ जाता है। जैसे कि आपने वेस्टर्न को हटा के सिर्फ अपने इंडियन को प्रेजेंट करें, ताकि जो चीज़ें हैं जो पर्दे में भी रह रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और जो खुल के भी आगे जा सके।